Lavanya ma'am, good to go? Yes, sir. A very good evening to everyone. I'm grateful to Honorable CMD Sir, ET ma'am, and the management for giving us such an enlightening platform, the Sage Talk. It's a great honor for me to be the moderator of today's Sage Talk and to introduce a person who is very young, versatile, professed, Mr. Kapil Khandelwal. In such a young age, he has achieved great achievements. He adds many specialties in his personality. He is a marathon runner, a biker, a swimmer, an instrumentalist, a great vocalist, Veda chanter, dramatist, motivational speaker, and list goes on and on. He is a marketing professional with over 12 years of experience in various industries like insurance, finance, etc. Presently, he is working as senior marketing manager in Systematics. He has also completed his 9 years Balvikas course of education in human values from Sri Satya Sai Seva organization. He is also a state level ranker of table tennis championships in 2000. According to him, his best is still to come. Today, he is here to share his thoughts on the notion of highs and lows of life, connecting with music, its rhythm and tempo. I welcome you, sir, and hand over the stage to you. Thank you so much, Supan sir. Am I audible? Yes, sir, you are. Okay. It's good. So what I think that life is very simple, but with our endless desires and our thoughts, we are making it complicated. How? हमारे एक मित्र हैं मुसीबत लाल, जो कि पूना से हैं. ये मुसीबत लाल बचपन से ही बड़े होशियार, खूब एनर्जेटिक, खूब मोटिवेशन से भरे हुए हैं. और एक बार इनके पिताजी इनसे पूछते हैं कि बेटा मुसीबत लाल, आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? तो मुसीबत लाल कहते हैं कि पिताजी, मैंने अभी तक एक्सपीरियंस करा है कि जिनके प्रोफेशन में डर लगा रहता है वो काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, उनके पास खूब नाम होता है, खूब शोहरत होती है. Supan sir, don't feel I'm going to tell you moderator. No, sir, I'm not. वो कहते हैं कि मैं वो बनना चाहूँगा. तो पिताजी बोलते हैं अच्छा. तो बोले मैं कोशिश करूँगा कि मैं डॉक्टर बनूँ या क्रिकेटर बनूँ या एक एक्टर बनूं. और उसके लिए खूब मेहनत करते हैं वो. पर बनते तो हैं टर, बट फाइनली उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बस कंडक्टर बनके. ये उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी अभी और आगे बढ़ती है. मुसीबत लाल की शादी का सुअवसर आता है और मुसीबत लाल शादी के लिए जा रहे हैं. उनके फादर इन लॉ उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुसीबत लाल, आपको हमसे क्या गिफ्ट चाहिए? तो मुसीबत लाल जी कहते हैं कि पिताजी मुझे केवल 3 चीजें दीजिएगा जिसमें टर लगा है, जिस वस्तु में टर लगा है बाद में वो चीज दीजिएगा. तो पिताजी बड़े स्मार्ट होते हैं और हमारे मुसीबत लाल भाई विचारों में गुम हो जाते हैं कि मैं इनकी बेटी से शादी कर रहा हूं तो आई एम श्योर ये मुझे क्वार्टर तो देंगे. क्वार्टर नहीं देंगे तो मुझे चूंकि मैं बस कंडक्टर हूं तो हो सकता है कि मुझे किसानी करने के लिए ट्रैक्टर दे देंगे. अच्छा चलो ठीक है, ट्रैक्टर नहीं देंगे तो अपनी बेटी को घुमाने के लिए मोटर तो दे ही देंगे, नहीं तो स्कूटर दे देंगे. एंड द लिस्ट गोज ऑन. सोचते हैं कि आज चूंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है तो हो सकता है कंप्यूटर दे दें.
तो इस तरह से उनके मन में विचार चलते रहते हैं। फाइनली उनके पिताजी आते हैं, उनके ससुर जी आते हैं, और उनके ससुर जी बोलते हैं कि मुसीबत लाल जी, आपने मुझसे 3 गिफ्ट मांगे थे, जिन गिफ्ट में टर लगा है, तो स्वीकार करिए मेरा पहला गिफ्ट स्वेटर, दूसरा गिफ्ट कैलकुलेटर, और तीसरा गिफ्ट नेल कटर। और ये सुनते से ही मुसीबत लाल की हालत खराब हो जाती है और मुसीबत लाल वहीं बेहोश हो जाते हैं। उनके पिताजी कहते हैं कि अरे मुसीबत लाल जी, संभालिए अपने आप को, आपने तो मुझसे 3 गिफ्ट मांगे थे, मैं तो आपके लिए 5 गिफ्ट लाया हूं, उठिए उठिए। तो मुसीबत लाल जी अपने होश को संभालते हैं और उठते हैं, और उनके पिताजी कहते हैं कि चौथा गिफ्ट माय डॉटर विथ हंटर। तो इस तरह के जो हमारी एंडलेस डिजायर्स हैं, एंडलेस थॉट्स हैं, कहा एक एक शायर ने क्या खूब कहा है कि आंख दुनिया को देख सकती है पर खुद को नहीं देख सकती, आंख दूसरों को देख सकती है पर खुद को नहीं देख सकती, और मन दुनिया के बारे में सोच सकता है पर खुद के बारे में नहीं सोच सकता। आज whatever I am today, whatever I could achieve in my life today, till today, it's only and only because of my mother and my Lord, Bhagwan Sri Satya Sai Baba. I would like to, and it is because of their guidance and their blessings. So, my humble pranams at the lotus feet. Respected all attendees, I would like to extend thank you to all of you. Why? Because you are giving me most valuable, most precious gift on this earth, and that is your time. And I thank you for that. Thank you so much, Sage International School, for giving me this wonderful opportunity to have this interaction with all of you. Now, let me take you to the topic that I decided to speak, and that is Song of Life. ये सॉन्ग ऑफ लाइफ जो मुझे बहुत प्रिय है, मैं इस सॉन्ग को बहुत पसंद करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है इस सॉन्ग की 2 लाइन में ही पूरा जीवन का वृत्तांत छुपा हुआ है। एंड द सॉन्ग गोज लाइक दिस। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। आज के इस टॉपिक के लिए मैंने इसी सॉन्ग को 4 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट को हम लेते हैं, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। एक राजा हैं जो एक परिचर्चा के लिए अपने साधुओं को, अपने मंत्रियों को, अपने सलाहकारों को निमंत्रण देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप आइए, मुझे आपसे कुछ विचार विमर्श करना है। सभी लोग बैठते हैं एक साथ और राजन उनके सामने एक प्रश्न रखता है, ये जो जीवन है इसमें कई रूप है, आप मुझे एक ऐसी बात बताइए जो जीवन के हर रूप में मुझे मोटिवेट करे, मुझे सांत्वना दे, मुझे दिलासा दे, मुझे उस मूड में अपने आप को स्थिर रखने में मदद दे। 3-4 दिन तक वो परिचर्चा चलती है। 3-4 दिन बाद राजन उस कमरे में आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपने कुछ निष्कर्ष निकाला है। एक साधु बोलते हैं कि हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं महाराज,
पर उस निष्कर्ष को हम अभी आपके साथ नहीं शेयर करने वाले हैं। हमने उस बात को एक हीरे की अंगूठी में कैद कर दिया है और इस हीरे की अंगूठी को हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। जब भी आप उस स्थिति में होंगे, तब आप इस अंगूठी में से उस बात को निकाल के पढ़ लीजिएगा। वो बात आपको समझ में आ जाएगी। राजन उस बात को स्वीकार करते हैं और वो अंगूठी एक्सेप्ट करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, राजन उस परिचर्चा के बारे में भूल जाता है। अपने दैनिक कार्यों में इतना लिप्त हो जाता है कि उस परिचर्चा के बारे में उसको कोई याद नहीं रहती है। पड़ोसी राज्य एक बार उन पर आक्रमण करता है और उस आक्रमण में वे राजा ऑलमोस्ट हारने वाले हैं। उनकी सारी सेना समाप्त हो गई है, वो केवल अकेले बचे हैं और अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भग रहे हैं। सिपाही उनका पीछा कर रहे हैं। उन्हें भगते हुए एक गुफा दिखती है और उस गुफा में वो जाके बैठ जाते हैं। वो गुफा थोड़ी सी अंधेरी है, पर किसी झरोके में से एक सूरज की किरण आ रही है और वो किरण सीधे उस हीरे की अंगूठी पे जा रही है। राजन को एकाएक याद आता है कि मैंने एक परिचर्चा रखी थी और उस परिचर्चा में मैंने कुछ बात अपने सलाहकारों को, गुणीजनों को और गुरुजनों को बोला था। तो आज वो समय आ गया है जब मुझे वे मैसेज को देखना चाहिए। वो अपनी अंगूठी निकालते हैं, उस रिंग को खोलते हैं और उस पत्र को पढ़ते हैं और उस पत्र में लिखा रहता है, दिस टू शैल पास, यह भी गुजर जाएगा। इसको सुनते ही, इस शब्दों को पढ़ते ही वो राजन इतने रोमांचित होते हैं कि वे अपनी तलवार उठाते हैं, उस गुफा से बाहर निकलते हैं और अकेले ऐसा लड़ते हैं कि वो सारी सेना को समाप्त कर देते हैं, अपने ओपोनेंट, और उस राजा पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, अकेले राजा। और जब ये सब प्राप्त कर लेते हैं तो अपने राज्य में एंटर करते हैं। जैसे ही राज्य में एंटर करते हैं तो सारे प्रजाजन उनका खूब स्वागत करती है, उनकी खूब जयकार लगाती है, उनकी खूब वाहवाही करती है। चूंकि राजन अकेले जीत कर आए थे तो थोड़ा गर्व महसूस होता है। अभी तक वो अपने रथ पर बैठे हुए थे, पर जैसे जैसे उन्होंने अपनी जयकारियां सुनना शुरू करी, वे अपने रथ पर खड़े हो गए और रथ पे खड़े होके, और जिस तरह कहते हैं कि एक अहम भाव के साथ वे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे। और जब वो प्रेजेंट कर रहे थे तो एकाएक उनकी नजर फिर वो अंगूठी पे गई और उन्हें वह मैसेज याद आया कि दिस टू शैल पास, यह भी गुजर जाएगा। तो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी। मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप चैट के माध्यम से मुझे अपना आंसर दे सकते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि भगवान श्री राम की लाइफ इज अ सक्सेसफुल लाइफ स्टोरी और अ फेलियर लाइफ स्टोरी? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट राम्स लाइफ इज अ सक्सेसफुल? मैं चैट देख सकता हूं। आप It's a चैट, difficult question. यस यस, इट्स अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस। मैंने चैट बॉक्स अपना ओपन करा है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। All the participants, please answer. फेलियर, ओहो, ओके। सक्सेसफुल, थैंक यू। Successful. We have 48 participants, but I have received only 3, 4. This shows me कि yes, active, not successful. Okay, thank you. Okay, no problem. So yes, I do believe कि राम भगवान की जो लाइफ स्टोरी थी वो थोड़ी सी फेलियर थी। फेलियर इन द सेंस, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इसको करो नहीं तो में एक राजा के घर में
चक्रवर्ती राजा के घर में जन्मे। हाँ वो इसमें उन्होंने अपने आप को संभाला। गुरु वशिष्ठ आ गए उनको गुरुकुल ले जाने के लिए। गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी। राजा के घर में जन्मे थे पर गुरुकुल में झाड़ू लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। पूरी शिक्षा अटेंड करी और उसके बाद वापस से राज्य में आए। जैसे ही राज्य में पहुंचे तो थोड़े दिन में एक और गुरुजन आ गए और गुरुजन ने कहा कि हमारी तपस्याएं राक्षस लोग भंग कर रहे हैं, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तो उनके साथ निकल गए, जंगल जंगल घूमते रहे, सारे गुरुजनों की तपस्याओं को सक्सेसफुल बना रहे थे। वहां से जनकपुरी पहुंच गए। जनकपुरी में शादी हो गई। शादी होने के बाद घर आए अयोध्या। अयोध्या आने के पश्चात राज अभिषेक होने जा रहा था, पर किसी को नहीं पता था कि अगले दिन उनको वन का राज्य प्राप्त होगा। अगले दिन जब राज्य अभिषेक की घोषणा, जिस दिन राज्य अभिषेक की घोषणा हो गई थी और राज्य अभिषेक होने जा रहा था, तब पता लगता है सभी राज्यों को कि वे जंगल की ओर जाने वाले हैं। तो 14 वर्ष के लिए जंगलों में चले गए। जंगल में जाने के पश्चात सीता माता से वियोग हो गया। उनको ढूंढते ढूंढते साउथ तक पहुंच गए और वानर, रीछ और भालुओं की एक सेना बनाई। एक पुल बनाया, लंका पहुंचे, लंका में रावण से युद्ध करा, युद्ध करके विजय प्राप्त करके सीता माता को लेके फिर राज्य में पहुंचे। राज्य अभिषेक हुआ, पर कुछ ही दिन बीते कि फिर सीता से वियोग हो गया। माता सीता का वियोग होने के पश्चात एक ऐसा संयोग आया जहां पे परिवारजन एक साथ लड़ाई करने के लिए उतर गए। लव और कुश, और एक तरफ सारे चाचा जी जो लड़ाई कर रहे थे। और जब उनको इस बात का सत्यापन करना था कि ये भगवान श्री राम के ही पुत्र हैं, तब ऐसा संयोग आया कि सीता माता से उनका हमेशा हमेशा के लिए वियोग हो गया। थोड़े दिन और भगवान राम जी ने अपने राज्यकाल को किया और फिर वे भी वैकुंठ धाम चले गए। तो जो हमारी लाइन है सॉन्ग की, धूप है कभी, छाव है कभी, तो पूरे जीवन काल में भगवान श्री रामचंद्र के कभी धूप कभी छांव, कभी धूप कभी छांव, यही चीज चल रही थी। राजन होने के पश्चात भी वे ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि नहीं, ये कार्य मैं नहीं करूंगा, या यह दुख के क्षण है, इस दुख के क्षण मैं क्यों बिताऊं। पर उस दुख के क्षणों में भी, ऐसे अप्स एंड डाउन्स में भी, जो शिक्षा हमें उनसे सीखने को मिलती है वह है स्थिर समभाव। कि हर परिस्थिति में उन्होंने अपने इनर कॉन्शियस को डगमगाने नहीं दिया। हमारी लाइफ में हम ये मान सकते हैं कि यदि भगवान श्री रामचंद्र जी की लाइफ टाइम यदि 100% है और डेफिनेटली वो सक्सेसफुल लाइफ थी, देयर इज नो डाउट कि वो फेलियर लाइफ स्टोरी थी। चूंकि आज उन्होंने ऐसा एक रोल मॉडल, एक ऐसा जीवन हमारे सामने रखा है कि हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति आ जाए, धूप आए छांव आए, जय हो पराजय हो, खुशी हो दुख हो, यश हो अपयश हो, पर हमें हमारे चित्त को हमेशा समभाव पे रखना है। तो जो ये दो पंक्तियां थी इस सॉन्ग की कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी, ये हमें पूरे लाइफ को बताने में, शायद से एक्सप्रेस करने में, मुझे ऐसा लगता है कि ये दो लाइन में हमारी पूरी लाइफ एक्सप्रेस हो रही है कि हमारी लाइफ इज अनसर्टन। आज से 3-4 महीने पहले हमें नहीं पता था कि हम इस तरह से भी इंटरेक्शन करने वाले हैं। कोविड के बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। तो ये जो लाइफ है, ये लाइफ हमें ऊपर नीचे, जीत हार, इन सभी के ऊपर हमें घुमा रही है।
और हम हैं कि जो एंडलेस डिजायर और हमारे ही विचारों से हम अपने आप को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। एक मित्र हैं जो कि उनका रिजल्ट निकला, और रिजल्ट निकला जैसे ही, तो रिजल्ट निकलते से ही जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देख लिया अपना रिजल्ट, तो जोर जोर के नाचने लगे। वो नाचने लगे तो उनसे पूछा लोगों ने कि भैया तुम्हारा रिजल्ट में तुम नाच रहे हो, क्या हो गया, अव्वल नंबर से पास हुए क्या? तो बोले नहीं, मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया। बोले 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फिर नाच क्यों रहे हो? बोले वो जो मेरा दोस्त है ना, वो 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया, इसलिए मैं नाच रहा हूं। तो आई डोंट नो हम किस तरह के कंपैरिजन में हमारी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, हम किस तरह की डिजायर में हमारी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। शायद से ये जो 2 लाइन हैं, ये 2 लाइन हमें इस बात को बताती है कि हमारे लाइफ में कोई भी स्टेट हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। कभी सुख होगा तो सुख होगा, कभी दुख भी आएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा सुख ही रहेगा। पर हम यदि कंपैरिजन या हमारी डिजायर्स को इनके साथ जोड़ते जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस हो भी सकती है, और हमें कहीं अपने आप को पॉज भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 4th पार्ट, हर पल यहां जी भर जियो। आई थिंक जो स्टार्टिंग की 2 लाइनें थी, वो 2 लाइनों में हमारे पूरे जीवन के बारे में बता दिया, और जो बाद की 2 लाइन हैं शायद से वो हमें किसी ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जा रही हैं। मैं एक रियल इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ये इंसिडेंट हमारे इंदौर से ही है। भगवान की कृपा से हमें एक सुअवसर प्राप्त होता है हर गुरुवार को, कि हम हर गुरुवार को जो इंदौर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एमवाई हॉस्पिटल, वहां पे कैंसर वार्ड में सेवा करने के लिए जाते हैं। इस इंसिडेंट के 3 प्रमुख पात्र हैं, जिनके नाम मनीष त्रिवेदी, उनकी एक बहन डिम्पल, और डिम्पल जी के हस्बैंड अश्विन। ये तीनों पहली बार उस एक्टिविटी में आए थे और आना शुरू करा था। ये हर गुरुवार को हम करीबन 10 लोगों की एक टीम है जो शाम को 7:30 बजे के करीब वहां जाती है, और 3 फ्लोर हैं वहां पे कैंसर हॉस्पिटल के। उस कैंसर हॉस्पिटल में हम जाके वहाँ के मरीजों से मिलते हैं और उनको उस शाम का खाना प्रोवाइड करते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी सभी प्रोवाइड करते हैं। ये तीनों जो हमारे पात्र हैं, जो स्टोरी के पात्र हैं, इन्होंने भी आना शुरू करा था। हर गुरुवार वे आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें एक बच्ची जो कि कैंसर पेशेंट थी, उस बच्ची से उनका मुलाकात हुई। उसका नाम था पूजा, और वह पूजा रतलाम से कुछ 15 किलोमीटर दूर एक गांव से आई थी। 15 साल की ये महज बच्ची जो पूरी तरह से बेड रिटन थी, उठ नहीं सकती थी। इन तीनों व्यक्तियों को उससे एकाएक एक लगाव हो गया, एक प्रेम हो गया, और वो तीनों उस पूजा को अपनी छोटी बहन मानने लगे। हम तो हर गुरुवार को शाम को जाते थे, पर पूजा के एक कॉल पे हमारे जो भाई हैं मनीष, वे जब पूजा का कॉल आता था तब पूजा से मिलने चले जाते थे। पूजा की जो इच्छा होती थी वो इच्छा पूरी करते थे। उसको इतना प्रेम दिया उन तीनों लोगों ने कि आप यकीन मानिए उस बच्ची की स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया, और वो बच्ची जो कि लेटी हुई थी वे उठ के बैठना शुरू हो गई और बैठ के चलना शुरू हो गई। उस प्यार के कारण इन लोगों ने अपनी हेल्प को और एक्सटेंड करा, और इन्हें पता लगा कि मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से एक बहुत माने हुए डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट इंदौर के मयूर हॉस्पिटल में आए हुए हैं, जिनसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये तीनों लोग पूजा बेटी को लेकर उन डॉक्टर्स के पास गए, उनसे उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन कराया, और फिर वापस से एमवाई में लाके छोड़ दिया। ये
जो कार्यक्रम था, ये जो इनका संपर्क था, ये संपर्क चलता रहा, पर थोड़े दिन बाद पूजा की स्थिति डाउन होना शुरू हुई और डॉक्टर ने, जो एमवाय हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि अब हम पूजा को ज़्यादा दिन तक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप इसे अपने घर ले जाइए। पूजा के माता-पिता के पास घर ले जाने के लिए किसी तरह का कोई साधन नहीं था और उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे। मनीष भाई ने एक गाड़ी करी और उस गाड़ी में उन तीनों को बिठाया और कुछ पैसे दिए और उनको रतलाम के पास जो उनका गांव था वहां तक पहुंचाया। उसके बाद पूजा से वह मिल नहीं पाए, पर फोन पे संपर्क रहा उनका। आए दिन पूजा का फोन मनीष भैया के पास आता था। एकाएक एक दिन फोन आया मनीष भैया के पास पूजा का, और पूजा ने कहा मनीष भैया से कि भैया मुझे पिज्जा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मनीष भैया अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने ये ढूंढना शुरू करा कि कहाँ से मैं उसको पिज्जा डिलीवर करा सकता हूँ। उन्होंने कैसे करके डोमिनोज पिज्जा का नंबर लिया रतलाम के, और रतलाम के डोमिनोज पिज्जा को फोन लगाया और उनको बोला कि इस तरह की एक लड़की है जो आपके रतलाम क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूर है, उसको पिज्जा खाने की इच्छा है, मैं वो पिज्जा बुक कर देता हूं, आप उसे प्लीज डिलीवर कर दीजिए। मनीष भैया को वहां से रिस्पांस मिला कि नहीं, हम इतनी दूर डिलीवरी नहीं देते हैं और हम ये पिज्जा डिलीवर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मनीष भैया ने उनको पूरी स्थिति पूजा की बताई और पूजा और उनके संबंध के बारे में बताया। वहां के जो सेंटर हेड थे डोमिनोज के, उन्होंने कहा मैं खुद पिज्जा लेके जाऊंगा और आपकी बहन पूजा को खिला के आऊंगा। वो व्यक्ति वहां से गरम गरम पिज्जा लेके 15 किलोमीटर दूर पूजा के गांव में गया, पूजा को पिज्जा खिलाया, उसके फोटो क्लिक करे और उस फोटो को क्लिक करके मनीष भैया को वापस भेजा व्हाट्सएप पे कि मैंने आपका काम कर दिया है। मनीष भैया और हम सब लोग, जब वो फोटोग्राफ आया तो उस फोटोग्राफ को देखकर पूजा के चेहरे पे जो आनंद आ रहा था, जो खुशी झलक रही थी, वो खुशी केवल महसूस करने लायक है, उसे बयां नहीं करा जा सकता है। और कुछ दिन बाद यह सूचना आई कि पूजा हम सबको छोड़कर चली गई। हम लाइफ में हमारा एक ऑब्जेक्टिव और उस ऑब्जेक्टिव की खोज कैसे हो, शायद से हमें भगवान से इस चीज के लिए निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप हमें कुछ ऐसा मार्ग बताएं कि हम हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य बना पाए। ऐसा ही कुछ उद्देश्य कोलकाता की एक लेडी जिसका नाम गोंजा था, उसे प्राप्त हुआ। गोंजा जो कि प्रिंसिपल के पद के लिए इंटरव्यू के लिए जा रही थी कोलकाता में, और जब वो ट्रेन से सफर कर रही थी तो रास्ते में उनके मन में एकाएक कहीं से आवाज आई कि जिस कार्य के लिए तुम जा रही हो वो कार्य तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम्हारे लिए कुछ और कार्य प्रतीक्षा कर रहा है। इस उधड़बुन में कि यह मैसेज कहाँ से आया है, इस विचार को वो और सोचते हुए अगले स्टेशन पे उतर गई। वे इंटरव्यू के लिए गई नहीं और स्टेशन से बाहर निकली और रोड पर आगे बढ़ रही थी इसी विचार के साथ कि ये मेरे मन में विचार कहाँ से आया कि तुम्हारे लिए यह कार्य नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ और कार्य प्रतीक्षा कर रहा है, वेट कर रहा है। उसे थोड़ी देर में कहीं से कराहने की आवाज आती है। वो कराहने की आवाज को सुनकर जाती है तो देखती है कि रोड साइड पर एक बहुत वृद्ध व्यक्ति जो कि करहा रहा है, उसको वो हाथ लगाती है, उससे बात करती है तो पाती है कि उसको बहुत तेज फीवर आ रहा है। वे उनको वहां से उठाती है, एक ऑटो करती है। उस समय गोंजा के पास
कुछ ही पैसे रहते हैं, वो पैसे लेकर वो ऑटो लेकर एक पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती हैं और पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराती हैं। वहाँ के डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उनको अच्छे से उनका जो कैबिन रहता है उस कैबिन में ले जाते हैं और वहाँ पे उनकी देखरेख करते हैं और थोड़ी देर बाद उस लेडी को आके बोलते हैं कि जिस पेशेंट को आप लेके आई थी वो अब अच्छे से बैठा हुआ है, आप उससे मिल सकती हैं। ये लेडी उसके कैबिन में जाती है, उस वार्ड में जाती हैं और वार्ड में जाके अवाक हो जाती है कुछ देखते हुए, और वह देखती है कि उस व्यक्ति के चेहरे पे जो खुशी है, जैसा मैंने आपको बताया था कि पूजा के चेहरे पे जो खुशी थी, शायद से उस व्यक्ति के चेहरे पे भी ऐसी ही खुशी को वो लेडी एक्सपीरियंस कर पा रही थी और बिना कुछ बोले पलट गई और अपनी राह पर निकलने के लिए आगे बढ़ी। गेट तक पहुंची थी वार्ड के, वापस से एक बार पलटी और पलट के उस पेशेंट को देखा उन्होंने, और पेशेंट को जब देखा तब वही मुस्कान उसको फिर मिली और उस मुस्कान को अपने को आत्मसात करते हुए वो लेडी बाहर निकल गई। वो लेडी हॉस्पिटल से थोड़ा सा बाहर पहुंची थी कि पीछे से डॉक्टर की आवाज आई कि मैडम मैडम प्लीज रुकिए। वो लेडी वहां रुकी और लेडी ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हो गया? डॉक्टर साहब ने बोला कि सर मैडम, वो जो पेशेंट को आप लेके आए थे वो अब नहीं रहे। उन्हें ऐसा लगा कि जो मेरे मन में बात चल रही थी कि यह कार्य मेरे लिए नहीं है जिस कार्य के लिए मैं जा रही हूँ, शायद मेरे लिए कार्य है उस आनंद को महसूस करना, उस हैप्पीनेस को महसूस करना जो उस व्यक्ति के चेहरे पे आई थी। और उसी को लक्ष्य बनाते हुए वो महिला आगे बढ़ी और ऐसी बढ़ी कि वो कब गोंजा से मदर और कब मदर से मदर टेरेसा। हमारे मनीष भाई की भी जो बात है, जब मनीष भैया पहले हॉस्पिटल में आते थे तब वो केवल फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे, पर पूजा से लगाव के बाद उनको एक लर्निंग मिली और उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि मैं जब जब इस कैंसर हॉस्पिटल में आऊंगा तब मैं केवल और केवल सारे पेशेंट्स के पास जाके, सारे अटेंडर्स के पास जाके उनकी कुशल क्षेम पूछूंगा और उनको खूब हंसाऊंगा। तो ये जो मनीष भाई हैं, इनको थोड़ा मारवाड़ी भाषा भी आती है, थोड़ी गांव की लैंग्वेज भी आती है। तो वो जब जब जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ खाना बांटने का काम नहीं करते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ लोगों से बात करने का काम करते हैं और जो कैंसर पेशेंट हैं उनको उठा के उनको अपने हाथों से खिलाते हैं और उनको हंसाते हुए आगे बढ़ते हैं। पर एक बात को वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो लगाव उन्होंने पूजा के साथ लगाया था वैसा लगाव वो अब लगाव नहीं लगाते, पर एक खुशी बांटते रहते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव जो हमारे सॉन्ग की भी लाइन है, हर पल यहाँ जी भर जियो, वो हम कब जी सकते हैं जब हमारी लाइफ में एक ऑब्जेक्टिव होगा। और उस ऑब्जेक्टिव के लिए हम सभी को आई थिंक प्रेयर करनी चाहिए भगवान से कि भगवान वो जल्द ही वो ऑब्जेक्टिव हमें दिखाएं, जिससे हम जिस चीज के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं उस चीज को हम पा सकें। हम संकल्प करें कि हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक हम हमारे इस जीवन के उस ऑब्जेक्टिव को पा लें। हमारे सॉन्ग के अंतिम पार्ट में चलते हैं, फोर्थ पार्ट, हर पल यहां जी भर जियो, जो हमारा थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट, जो है समा कल हो ना हो। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी जब मैंने उनसे बोला, क्योंकि मैं इस सॉन्ग को रेगुलरली सुनता हूँ, इस सॉन्ग को हर जगह कोट करता रहता हूँ। मैंने उनसे बोलता रहता हूँ कि खुश रहो, मुस्कुराओ, अच्छे रहो, क्या पता कल हो ना हो। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई करा कि कल तो होगा, पर आप होगे ना होगे इस बात पे अलग निर्भर करता है। तो इसी बात को आगे लेते हैं और इस पे भी मैं एक आपको शॉर्ट एक स्टोरी है जो मैं इन स्टोरी के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ इस सॉन्ग ऑफ लाइफ को एक्सप्रेस करने की, अपने भावों को आप तक पहुंचाने की। एक व्यक्ति है जो रात में सोए हैं और सोने के बाद वो देखते हैं कि वो स्वर्गलोक की यात्रा पे निकले हैं।
वो स्वर्ग लोक की यात्रा पे निकले हैं तो देखते हैं कि स्वर्ग का जो दूत है जो उनको ले जा रहा है स्वर्ग में, वो एक ब्रीफकेस पकड़ के ले जा रहा है। तो वो ब्रीफकेस पकड़ के ले जा रहा है तो वो पूछते हैं कि भाई ये ब्रीफकेस किसका है? तो वो जो स्वर्ग के दूत रहते हैं वो बोलते हैं ब्रीफकेस आपका ही है सर। बोले अच्छा ये ब्रीफकेस मेरा ही है? तो वो कहते हैं हाँ। तो बोले इस ब्रीफकेस में क्या है? बोले इस ब्रीफकेस में आप ही की चीजें हैं। अच्छा मेरी चीजें हैं? तो वो बताओ मुझे क्या चीजें हैं? तो बोले ठीक है जब हम स्वर्ग के द्वार पहुंचेंगे तब मैं आपको ये दे दूंगा। तो बोलते हैं कि शायद इसमें मेरे कपड़े होंगे। तो बोले नहीं इसमें आपके कपड़े नहीं है क्योंकि कपड़े तो संसार में थे, वो संसार में ही रह गए। बोले अच्छा। तो बोले फिर शायद से वो जो डिग्रीज मैंने प्राप्त करी थी, जो एमए मैंने करा था, जो पीएचडी मैंने करी थी, जो डॉक्टरेट डिग्री मैंने प्राप्त की थी, शायद से डिग्रीज इसमें हैं। तो बोले सर उनका संभव वो परिस्थितिवश आपको मिली थी तो वो भी वहीं रह गई। तो बोले ठीक है फिर मुझे ऐसा लगता है इसमें मेरी वाइफ और मेरे बच्चे होंगे क्योंकि वो मुझे छोड़ तो सकते नहीं हैं, तो शायद से आप उन्हें ब्रीफकेस में बंद करके लेके आ गए हैं। तो बोले उनका संबंध आपके मन से था तो वो भी वहीं छूट गए हैं। अच्छा मेरे कपड़े भी नहीं हैं, मेरी डिग्रीज भी नहीं हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स भी नहीं हैं, तो शायद से मेरा शरीर होगा। तो स्वर्ग के दूत बोलते हैं कि शरीर भी नहीं है सर, क्योंकि शरीर तो पंचभूतों से बना हुआ है और वो पंचभूत में ही लीन हो गया। तो बोले फिर पक्का निश्चित तौर पे इसमें मेरी आत्मा होगी। तो बोले नहीं इसमें आपकी आत्मा भी नहीं है, वो आत्मा तो परमात्मा से मिलने चली गई है। तो फिर ये व्यक्ति सोचता है कि इतने वर्ष मैंने इस धरा पर बिताए हैं और इतनी सारी चीजें मैंने इस दूत को गिनाई हैं, पर इस दूत ने बताया कि इस ब्रीफ केस में मेरा ऐसा कोई भी चीज नहीं है, तो इसमें मेरा क्या है? कोशिश करता है और धीरे से ब्रीफ केस को पकड़ लेता है। वहां थोड़ी सी हाथापाई नहीं मतलब थोड़ा सा छीना झपटी होती है और उस छीना झपटी में वो ब्रीफकेस छूट जाता है और ब्रीफकेस जैसे ही छूटता है तो ब्रीफकेस खुल जाता है। वो ब्रीफकेस खुल जाता है तो ब्रीफकेस में पाता है वह कि उस ब्रीफकेस में कुछ भी नहीं होता है, वो ब्रीफकेस एम्प्टी है। तो ये व्यक्ति फिर पूछता है दूत से कि दूत आपने अभी कहा था कि ये ब्रीफकेस में मेरा ही सब कुछ है जो कुछ है, और अब ये ब्रीफकेस तो खाली है, तो क्या मैंने जो 70-80 साल इस दुनिया पे बिताए हैं, इस संसार में बिताए हैं, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं था? तो दूत कहता है कि नहीं, इस संसार में तुम्हारा था। तो क्या था? तो बोले वो पल जो तुमने जिया, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। ये पल किस क्षण हमसे भगवान ले लेगा ये हमें नहीं पता। तो क्या हम ऐसा करें कि हमारे जीवन में इस सॉन्ग को हम चरितार्थ करें और कुछ ऐसे सॉन्ग भी ऐड करें कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए, ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। मैं अपनी बातों को इस पॉइंट पे रखना चाह रहा था और अब एक एक्टिविटी आप सभी लोगों से कराना चाहता हूँ। मैं अपने अंतिम कुछ बात है जो मैं आप लोगों से साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा टाइम भी पूरा हो रहा है जो मुझे दिया गया है। मैं चाहूंगा कि आप सभी, एक अल्फा स्टेट के बारे में मुझे अभी थोड़े दिन पहले पता लगा था। तो अल्फा स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहां आप कुछ भी एक अच्छी एक्टिविटी करना शुरू कर रहे हैं, पढ़ने की एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई आपका ऑफिस का काम कर रहे हैं, या जहां आपकी एकाग्रता का आपको जरूरत है, तो ये अल्फा स्टेट आपको मदद करती है टू हैव अ गुड स्टार्ट। तो ये अल्फा स्टेट क्या है? तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग, हम सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। जो मैं कह रहा हूं अब आप उस पर इम्प्लीमेंट करते जाइए। अपनी आंखें बंद करें
और 3, 4, 5 बार जितनी गहरी सांस ले सकते हैं लीजिए। जब आप ये सांसें ले लें, उस सांसों के पश्चात आप अपने नाम की, जो आपका फर्स्ट नेम है, उस नेम को जो स्पेलिंग है उसको उल्टा पढ़ना शुरू करिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में पढ़ना शुरू करिए। आंखें बंद करके अपने नाम को ऑपोजिट डायरेक्शन में पढ़ना शुरू करिए। और जब वो हो जाए तो उसके बाद 25 से लेके फर्स्ट तक आइए। 25, 24, 23, 22, 21, 20, इस तरह से 1 तक आइए। एंड जस्ट फोकस ऑन डीप ब्रीदिंग। सॉन्ग ऑफ लाइफ हमें ये बताता है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो आने ही हैं। ये जीवन उतार चढ़ाव में ही जीना है, पर हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें वो शक्ति दे कि हम एक ऑब्जेक्टिव अपनी लाइफ के लिए बना सकें और ऐसा जिए कि जब हम इस संसार से जाएं तो एक मिसाल कायम करके जाएं। आप सब एक बात को सोचिए आंख बंद करके ही कि हम सेज इंटरनेशनल स्कूल में हैं। आई एम श्योर ऐसा नहीं होता होगा सेज इंटरनेशनल स्कूल में, पर ये एक जनरल टेंडेंसी है मानव की। उस बात को सोचिए कि आप अपने आप को इमेजिन करिए और आपके सामने सारी टीचर्स को खड़ा करिए और जस्ट विजुअलाइज करिए कि आप में और आपकी जो टीचर्स हैं, जो आपके कोवर्कर्स हैं, उन कोवर्कर्स में क्या डिफरेंस है। क्या ऐसा कोई डिफरेंस है जो आप में है और उनमें है? तो आप पाएंगे हाँ, हम लोगों की बॉडी डिफरेंट है, हम लोगों का नाम डिफरेंट है, हम लोगों की पोजीशन डिफरेंट है, हम लोगों की प्लान ऑफ एक्शन और जो वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंट है। पर आप पाएंगे कि हमारे सभी के अंदर जो एक इनर सोल है, वो इनर सोल सभी में एक ही है। वो इनर सोल ऐसा नहीं है कि किसी में अलग है और किसी में अलग है। तो फिर हम किस कॉन्फ्लिक्ट को रेज कर सकते हैं? क्या हम एक कॉमन गोल, जो हो सकता है कॉमन गोल हो सेज इंटरनेशनल स्कूल का, कि हम हमारे विद्यार्थियों को, हमारे स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन दें, और उस बेस्ट एजुकेशन के लिए हम सब साथ में कार्य कर रहे हैं। तो क्या हम ऐसा करें कि कोई यदि गिर भी रहा है तो उसको हम सपोर्ट कर दें, कोई सफल हो रहा है तो उसको और सफल बनाने का प्रयास करें, कोई सफल हो रहा है तो उसकी सफलता को हम सेलिब्रेट करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सांसारिक स्थिति में हम और वो अलग अलग हों इस बॉडी से, पर इस कॉन्शियस से हम सब एक हैं और हम में कोई भी अलग नहीं है। कोशिश करें कि हम उस नदी की तरह बहें जो बहती जा रही है, बहती जा रही है एक उद्देश्य के साथ कि उसको उस समुद्र में विलीन होना है। उसमें उस राह में जितने कचरे आ रहे हैं, जितनी तकलीफें आ रही हैं, उन तकलीफों का सामना करते हुए, उन कचरों को अपने में से हटाते हुए, स्वच्छ होते हुए उस समुद्र में मिल रही है। प्रयास करें कि हम सब एक ऐसे प्लेयर बने, एक ऐसे स्पोर्ट्समैन बने जो किसी गोल के साथ आगे बढ़े। उस रेफरी की तरह ना बने जो बाहर बैठकर उस प्लेयर के अंदर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहा है, शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई कर रहा है। हम उस उद्देश्य पे जिए। क्यों? क्योंकि हर पल यहां जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो, कल हो ना हो। आप सभी ने मुझे इतने ध्यान से सुना, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आई होप
मैंने अपने विचार आप तक रखने की जो प्रयास करा है वो आप तक पहुंचे हैं। भगवान हम सभी को शक्ति दे कि हम सब उस उद्देश्य को पाएं और उस उद्देश्य के पीछे अपने जीवन को पूरा संपूर्ण झोंक दें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। Thank you so much, sir. It was a wonderful session and wonderful talk from your side on Song of Life. जो आपने समझाया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यदि हमें उसे आत्मसात करना ही है और अगर आत्मसात कर लिया तो जीवन का जो एक परिदृश्य है वो हमारा चेंज हो जाएगा और आई एम श्योर कि सब लोग इसको जरूर करेंगे। मैं एक चीज आप लोग के सामने शेयर करना चाह रहा था जो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ही विल शेयर दैट ही इज ऑल्सो अ गिनेस बुक world record holder in some participation in some marathon. So I just request him और ये भी पूछूंगा कि सर क्योंकि मैराथन रनर भी हैं, he is a extreme good table tennis player. क्रिकेट मैं सर को काफी पहले से जानता हूँ, नियरली हम 2000-2001 से साथ में हैं and I know he is a wonderful cricket player also. So these things how he did an marathon उनका कैसे आया उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा उनसे पूछूंगा कि प्लीज वो हमसे शेयर करें। ओके, सो सुपान सर, जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो एक सतारा में महाराष्ट्र में एक मैराथन हुई थी, दैट इज नोन एज हिल मैराथन। और उस हिल मैराथन में सबसे ज्यादा लोगों ने एट ए टाइम पार्टिसिपेशन करा था और उस हिल पे रन करा था एंड देन उस अपहिल था और डाउनहिल था, तो वो हिल रन करा था करीबन 2000 से भी ज्यादा लोगों ने एक साथ। इस कारण से उस पूरे इवेंट को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया था और चूंकि हम उसमें पार्टिसिपेंट थे तो पार्टिसिपेशंस का हमको सर्टिफिकेशन मिला था। वाओ, ग्रेट। मैराथन रनिंग मैंने 2014 में स्टार्ट करी थी और आपने उन्हें सुना भी है और वो अभी इस समय इस जूम मीटिंग में भी हैं, परम आदरणीय श्री विजय सोनी जी। उनके मार्गदर्शन में मैंने मैराथन रनिंग शुरू करी थी। हमने साथ में ही शुरू करी थी, मेरे से भैया थोड़ा सा पहले स्टार्ट करा था उन्होंने। भैया 52 के थे और मैं आई थिंक 32 के अराउंड था। तो हम लोगों ने मैराथन शुरू करी थी और भैया ने जिस तरह मेरे को निर्देश देते गए थे मैं उस तरह से एक्टिविटी करता गया था और उनके कारण ही जो भी कुछ मैं मैराथन में पा सका हूँ वो उनके मार्गदर्शन के कारण है। I would like to mention here one more thing कि हम लोग जो डिसिप्लिन की बात करते हैं, आज भी सर मॉर्निंग 4 o'clock ही इज ऑफ टू द बेड, इसके बाद वेदा चैंटिंग एंड एवरीथिंग उनकी रहती है एंड ही गोज टू स्टेडियम फॉर अ रन। ही इज अ एक्सट्रीम गुड वेदा चैंटर ऑल्सो और इन्हें अपनी बच्ची में भी वही गुण पूरे जो ह्यूमन वैल्यूज की हम जो बात करते हैं वो दी है एंड उनकी बच्ची का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे वो वेदम भजन एंड एवरीथिंग आपको गाते हुए मिलेगी, साई मीरा खंडेलवाल। Now I open the questionnaire. If someone has the question, please, you're welcome. I'll try my level best कि मैं जो मुझे लगता है मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा। If anyone has a question, please go ahead. Your questions are welcomed. Yeah. Asma. Yes, sir. Thank you. It was very, a wonderful session, and I was with so much of concentration. I was listening to you, and then went up to the meditation to realize our inner soul, and it was really great. Now, my question is, you were talking about some objective in life that we all must have. We all may be having some objective, but we sometimes fail to understand what is our objective. And even if we have understood, sometimes we fail to conduct it or implement it in our life. So where and how do we realize, through what realization or feeling we can understand our objective of life? Okay. Is your question is complete? Yes. Okay. Ma'am, what I think that to realize the correct objective in our life,
we have to have a guru in our life. It is very, very important. Right. If we have a guru in our life, then definitely that is the responsibility of that guru to help us understand the true meaning and true objective of our life. Yes. Secondly, it may be possible that guru is physically available, or maybe that guru can be books also, because books gives you very, very broad perspective of life. So books can be your guru. So it's not necessary that you have to have a human form in front of you to have a guru and to decide the goal of your life. The way Abhimanyu learned everything without having a guru in front of him, the same way we can also explore a guru from these books. And if we are blessed to have a guru physically form present in front of us, definitely we should seek that he should confirm that objective to us. Second thing, I think if you realize that that's the objective of our life, so please frame that objective somewhere in your house where you see that objective every day, every second, so that the constant hammering will be there that you are working for this goal. So I hope I answered your question. Yes, yes, I got it and I understood very well. Now, Thank you. when you are talking about guru, a master in your life, we have a tendency, it's a human tendency to go for a religious guru. But lately, we have also come up with the spiritual gurus also who are teaching us the meaning of life, the objects of life. So two different aspects. Which one do you think? The religious is a totally a different aspect, which used to be like even several years ago, we used to run after religious gurus. And now we have a tendency to go, for spiritual guru. So which one do you think is in this time, in our time, in modern time, is good for us or perfect for us? That depends upon person to person. Right. Number one thing. But what I believe, like I again want to quote Mr. Vijay Soni here. We have been running from last 8 or 9 years. And I found that Vijay Bhaiya has a conviction to start something for the villagers. That he wanted to spend good time for the villagers for their well-being. They wanted to improve their life. And he's working for that very hard. Now, this kind of objective is not a religious objective. And I'm sure that he got this objective by seeking the guidance from a spiritual guru. The objective can be anything. It's not necessary. I think we somehow connect religious devotion every time. Right. But if you are a teacher and if you are a best teacher, trust me, ma'am, you have everything. It's not needed that you have to go to temple. You have to stand in front of God and you have to do any prayer. True. If you are living up to the duties and responsibility that you have currently, and if you are doing that correctly, I'm sure you are fulfilling something in your life. That's true. Yes. No, you are. I have understood very well. And you mentioned Mother Teresa also in between, whom I am just admire her like anything. Yes. She was such a great soul. And I don't think she was a human being. The way she, served our humankind, I think no normal human being can do. Yes, And yes. We all know her incident
कि वो जब अपने बच्चों के लिए पैसे मांगने गई थी तो एक व्यापारी ने उनके हाथ पे थूक दिया था और उनकी उनकी विनम्रता देखिए आप कि उन्होंने कहा कि ये तुमने मेरे लिए दिया है, अब आप मेरे बच्चों के लिए दे दो। तो इस लेवल पे जाना। और एक बार उनसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि एक गटर में बच्चा गिर गया था, उस बच्चे को उन्होंने उसमें से निकाला, जिसको लेप्रेसी था, उसको अपने हाथों से अपनी सखी से पूछा। और वहां एक डॉक्टर उपाध्याय करके थे, उन्होंने कहा मदर से कि मदर, कोई मुझे करोड़ों लाखों रुपए दे तो भी मैं ये काम नहीं करूंगा। तो मदर ने भी यही रिप्लाई करा कि सर मैं भी ये काम नहीं करूंगी। पर इस काम को करने के बाद जो उसके चेहरे पे जो खुशी आती है, तो वही ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने डिसाइड करा था कि मुझे केवल सामने वाले के, जो मेरा बेनिफिशियर है, मतलब जो जो मेरे सामने है, जिसकी मैं सेवा कर रही हूँ, उसकी जो आनंद है, उस आनंद को महसूस करना ही मेरे जीवन का ऑब्जेक्टिव है। सिंपल ऑब्जेक्टिव। कपिल, आपने मैडम का उत्तर जो अभी आखिरी सेंटेंस बोला है ना, बस वही सही उत्तर है कि जिस चीज में करने में हमको आनंद मिले, परम आनंद मिले, अंदर से सेटिस्फेक्शन और अंदर से जो आनंद मिले, बस वही हमारी जिंदगी का गोल होना चाहिए। उसके लिए लग जाइए आप। जैसे मदर टेरेसा बस उस आनंद के लिए लग गई थी, इसी तरीके से आप बस उस आनंद और ब्लिस के लिए, आनंद नहीं एक्चुअली इसके लिए सही शब्द ब्लिस, परम आनंद जो है ना, परम आनंद जब जहाँ मिलने लगे ना, मनीष का जो एग्जाम्पल अभी कपिल ने बताया था, उसको आनंद ब्लिस मिला और वो इसलिए लग गया उस तरीके से। तो ये दिस इज द राइट आंसर कपिल ने जो लास्ट लाइन। Thank you so much, Vijay sir. It's so nice to listen to you again. As we are falling short of time, I just want to mention one thing more, that अभी रिसेंट में एक न्यूज़पेपर में कपिल भैया की फैमिली का एक इंटरव्यू आया था, और इस इंटरव्यू में ये था कि दे डू नॉट वॉच टेलीविजन, टीवी नहीं देखता है वो परिवार, ऐसा उनका एक इंटरव्यू था जिसमें वो उनकी वाइफ, उनकी बेटी एंड उनकी मम्मी थी. So it's really very difficult to understand that in such era, if someone is not watching television and still he is so very intellectual and he is down to earth and everything is, all the knowledge of the world is there with him. So it's great and it's very inspiring. I really thank you so much, Kapil sir, to enlighten us. कपिल ने जो भी डॉक्टर उपाध्याय का बताया, उनकी मिसेज अभी जुड़ी हुई है लंदन से इस टॉक के अंदर, रेखा उपाध्याय. Thank you so much, ma'am, to be there in the Sage Talk. It's we are very much enlightened from Kapil sir's talk, and it's so great to have you in the Sage Talk. Thank you so much. Now we come to end of today's Sage Talk. I would, from the management side, I would like Lavanya ma'am to present e-certificate as a token of respect to Kapil sir. Here it is, sir. Please. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Vijay and Kapil, we are all watching. This is Dr. Upadhyay, watching your talk, Vijay's talk as well. I just want to say, all the listener, there are millions of people who know the story of Mother Teresa, but I have known only few people like you and Vijay and Manish who has taken her message in the life and made you to serve the people. You really see, serving the man is serving the God. That is what I have seen with my own eyes. And I'm very proud of you, Vijay and Manish. May God bless you all. Sairam, Mamaji, Sairam. Sairam. I listened to you, Vijay. It was very motivational. We all listened, actually. Thank you. This is our timetable, 12:30. We don't have anything else. Sage is doing a great work. Thank you so much. Thank you so much, sir. So today, now we have to end it. लग नहीं रहा है कि एंड करें, लेकिन सब चीज का खत्म आता है. जैसे भैया ने बोला, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो. इसी पॉइंट पे, इसी नोट पे आज के सेज टॉक का हम एंड करते हैं. थैंक यू सो मच सर, कपिल सर. थैंक यू सर. थैंक यू कपिल, वेरी गुड. थैंक यू. Thank you, sir.